हमारी दुनिया एक रहस्यमय दुनिया है और इन रहस्यों से इंसान अनजान है। मैन इन ब्लैक हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी थी जो लोगों ने काफी पसंद की, पर यह मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित थी जो दूसरी दुनिया के रहस्यों को इंसानों से दूर रखने के लिए बनाई गई थी। 21 जून 1947 न्यूरी आइलैंड, यूएसए। हरोल्ड डाहल नाम का व्यक्ति अपने 15 साल के बेटे और अपने पालतू कुत्ते के साथ अपनी नाव पर मछली पकड़ रहे थे। तभी उन्होंने अपने ऊपर हवा में उड़ने वाले 6 गोल आकार के यूएफओ देखे। यूएफओ झील में लावा से दिखने वाले मलबे को फेंक रहे थे। तभी उस मलबे से उनके कुत्ते की मौत हो जाती है और उनका 15 साल का बेटा जख्मी हो जाता है। वह व्यक्ति उस मलबे की कुछ तस्वीरें खींच लेता है। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति उससे मिलने उसके घर आया। वह दिखने में अजीब सा लग रहा था और उसने काला सूट पहना हुआ था। उसके आईलैशेस और आईब्रोज नहीं थी और उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उस व्यक्ति ने हेरोल्ड से कुछ समय बात की और उसे कहा कि उस घटना के बारे में किसी को न बताएं जो उसके साथ झील में हुई थी, और फिर वो चला गया। कुछ समय के बाद उनसे वायुसेना के कई एजेंटों ने भी मुलाकात की, जिसके बारे में बताया गया कि वो सिर्फ सूचना इकट्ठा करने के मकसद में थे। तकरीबन 3 महीने बाद हेरोल्ड ने उस घटना को फर्जी करार दे दिया। क्या लगता है आपको, ये घटना सच्ची थी या सिर्फ एक मनगढ़ंत कथा? अपनी राय जरूर देना। 14 अक्टूबर 2008 सेंट सोबर नाम का व्यक्ति नियाग्रा फॉल्स के पास एक होटल में मैनेजर की जॉब पर था। उन्होंने एक रात होटल के सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक यूएफओ को देखने की सूचना पास के पुलिस स्टेशन को दी। इस घटना के कुछ दिन बाद पता लगा कि जब वह होटल में नहीं थे तो 2 अज्ञात लोग काले सूट में आते हैं। उस समय काम कर रहे होटल के स्टाफ ने कहा कि वह 2 अज्ञात लोग असल में उस सिक्योरिटी गार्ड की तलाश कर रहे थे। होटल स्टाफ ने दावा किया कि उनकी आईब्रोज नहीं थी, उनके होंठ गुलाबी रंग के और उनका कद सामान्य व्यक्तियों से काफी लंबा था। वह दिखने में बहुत अजीब थे। हालांकि वे दोबारा होटल में नहीं दिखे, पर उनकी सीसीटीवी फुटेज आज भी सुरक्षा संस्थाओं के पास है। आज भी ये रहस्य ही है कि वह कौन व्यक्ति थे। लोगों का मानना है कि वह सच में मैन इन ब्लैक थे। साल 1967 रॉबर्ट नाम के व्यक्ति ने एरियल फिनोमेना रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को सूचित किया कि कल रात को वो गाड़ी से घर जा रहे थे और उनकी गाड़ी से एक यूएफओ टकराया है और टकराते ही गायब हो गया। पर जब रिसर्च टीम घटनास्थल पर पहुंची तो उन्हें सबूत के तौर पर केवल उनके गाड़ी के फिसलने के निशान ही मिले। दूसरे दिन जब रॉबर्ट ने अपनी गाड़ी से एक धातु के टुकड़े को गाड़ी से फंसा देखा जो यूएफओ का लगता था, वो उसने जांच के लिए भेज दिया। 3 दिन के बाद रात तकरीबन 11 बजे 20 साल के 2 लोग रॉबर्ट के घर आते हैं और उससे 10 मिनट तक पूछताछ करते हैं, पर उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई। रॉबर्ट का कहना था कि उन्होंने कोई भी चेतावनी नहीं दी और बस कुछ प्रश्न पूछकर फिर वे चले गए। 1 हफ्ते बाद फिर 2 लोग उनसे मिलने आते हैं। दोनों ने काले सूट पहने थे। एक अंग्रेजी में बात कर रहा था और दूसरा उसकी रिकॉर्डिंग। कुछ समय बात करने के बाद उन 2 लोगों ने रॉबर्ट से वो धातु का टुकड़ा मांगा जो उसे उसकी गाड़ी से मिला था। जब रॉबर्ट ने कहा कि वह धातु का टुकड़ा तो जांच के लिए भेजा गया है, तो उन्होंने रॉबर्ट को धमकी देते हुए कहा, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी उतनी ही सुंदर दिखे जैसे कि वो अब है, तो बेहतर होगा कि वो धातु का टुकड़ा तुम उन्हें वापस ला कर दो। उस घटना के बाद रॉबर्ट ने उन्हें कभी नहीं देखा और ना रॉबर्ट ने जानना चाहा कि वो लोग कौन थे और कहां से आए थे। इससे साबित होता है कि मैन इन ब्लैक का रहस्य था जो उनके साथ ही चला गया। 1976 यूएफओ के एक रिसर्चर डॉक्टर हर्बर्ट हॉपकिंस को किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया और उसने कहा कि वह एनजी यूएफओ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। उस आदमी ने हॉपकिंस से पूछा कि अगर वे अकेले हैं तो वे उनसे उनकी रिसर्च के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। हॉपकिंस ने कहा, क्यों नहीं। फोन काटते ही एक आदमी उनके दरवाजे पर था। हॉपकिंस ने बताया कि उसका काले रंग का सूट ऐसा था जैसे अभी ही सिलवाया हो। उसके होंठ गुलाबी और आईब्रोज नहीं थी और उसने ब्लैक हैट पहने हुआ था। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और हॉपकिंस को इसे देखने को कहा। यह सिक्का तांबे का था जो देखते देखते चांदी का हो गया और फिर चांदी का सिक्का नीला पड़ गया। पैसा काफी धुंधला सा हो गया। ये देखने में बड़ा डरावना था। और उसके बाद उस आदमी ने हॉपकिंस को कहा कि वह अपने रिसर्च को यही रोक दे और सभी रिसर्च जो उसने की है उसे नष्ट कर दे। इस घटना ने लोगों के दिलों में असली मैन इन ब्लैक की थ्योरी को सच साबित कर दिया। रॉबसन एक यूएफओ रिसर्चर थे जिन्होंने बताया कि उनकी सोसाइटी में अफवाह फैल गई है कि एक काले सूट और ब्लैक हैट पहने व्यक्ति उनके अपार्टमेंट में आकर उनकी जासूसी कर रहा है। पर एक दिन रॉबसन के मित्र टिमोथी ग्रीन बैकले ने
उस व्यक्ति की तस्वीर खींचने में कामयाबी हासिल कर ली जब वह बाहर रोशिन का इंतजार कर रहा था। क्या लगता है आपको इन घटनाओं का लेना देना दूसरी दुनिया से था, जिन्होंने मैन इन ब्लैक की थ्योरी को सच साबित किया? अपनी राय जरूर देना।